भारत सरकार हमारी कमीशन नहीं बढ़ा रही है। कम से कम 50,000 रुपया हमारे मानदेय के रूप से देना चाहिए भारत सरकार को। भारत सरकार बार बार कह रही है आप दे दो, अगर राज्य सरकार को ऑर्डर नहीं देगी तो हम लोग कैसे देंगे। 5 लाख लोग जो 81 करोड़ पीपुल के लिए दिन और रात मेहनत करके आपकी योजना को चला करके सरकार की वाहवाही करवाते हैं, लेकिन 80 करोड़ों को राशन उनके घर तक पहुंचाने वाले 5 लाख लोगों के लिए सरकार के पास एक पैसा नहीं है। अगर भूख से कोई एक भी मरा हिंदुस्तान में तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन हम अगर भूख से मरे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है। सरकार का पक्ष भी लेंगे, विरोध भी करेंगे, सही कामों का पक्ष लेंगे, गलत कामों का विरोध करेंगे। राजधानी दिल्ली में और यहाँ पर इस वक्त देखिए मंच की तरफ मैं चाहूँगी कि आप लोग एक नज़र डालें। तमाम लोग इस वक्त भी मेरे साथ विराजमान हैं, जिनसे एकाएक करके ये सभी दिग्गज लोग जो किसी न किसी एसोसिएटेड पद पे बैठे हुए हैं, मैं एकाएक करके सभी लोगों से बातचीत करूँगी। क्या कहना चाहेंगे, आज किन किन मुद्दों पर लेकर आप लोगों ने चर्चा की है? हम लोग को हमारी जीविका को लेके हम लोग चिंतित हैं। भारत सरकार हमारी कमीशन नहीं बढ़ा रही है। कम से कम 50,000 रुपया हमारे मानदेय के रूप से देना चाहिए भारत सरकार को। उसी को लेके हम लोग आंदोलन करते हैं, आप लोग भी आप सहयोग करते आए। तो आज हम लोग निर्णय लिया है, जब 5 किलो अनाज NFSA कार्ड होल्डर को कटौती की है सरकार ने, उसको वापसी जब तक नहीं होगी, 5 किलो अनाज जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक हमारी आंदोलन चलते रहेगी। और उसका कार्ड होल्डर को लेके, NFSA कार्ड होल्डर को लेके हम उसका मास सिग्नेचर कैंपेन हम करेंगे 15 मई तक। उसके बाद हम देश के सारे MP लोगों को घर घर में जाके हमारी मांग पत्रों को देकर हम उनको आग्रह करेंगे कि अगले बादल अधिवेशन में हमारे क्वेश्चन को उठावे, हमारे समस्या को लेके निपटाने के बाद। जंतर मंतर पर जब आपने प्रदर्शन किया था और मैंने कवरेज करी थी, उसके बाद कुछ आश्वासन मिला था? आश्वासन तो रोज ही मिल रहा है। हाँ। बोलता है आप लोगों को कमीशन बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे, वो तो डेट नहीं मिल रहा है। जो राशन में लोग राशन जिसको नहीं मिल रहा है बायोमेट्रिक के कारण, सर्वर डाउन के कारण, नेटवर्क न रहने के लिए जो राशन नहीं मिल रहा है, उनके लिए एक तो ऑर्डर निकलना चाहिए जो आधार नंबर को डाल के हम राशन दे सकते हैं। भारत सरकार बार बार कह रही है आप दे दो, अगर राज्य सरकार को ऑर्डर नहीं देगी तो हम लोग कैसे देंगे इस ऑर्डर। सरकार एक तरफ ये कह रही है कि दे दो और दूसरी तरफ परमिशन भी नहीं मिल रही है। सही बात कह रहे हो। हाँ। कह रही हो आप, या परमिशन नहीं दे रही है, लिखित रूप से आदेश देनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हमारी 50,000 रुपया मानदेय के रूप से कमीशन बढ़ाने के लिए आंदोलन चलते रहेगी। और आंदोलन के बारे में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सारे बात आपको बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को यह सोचना चाहिए कि देश के अंदर में 81 करोड़ पब्लिक को, बेनिफिशरीज को हम लोग राशन देते हैं और 5 लाख से ज़्यादा हमारे PDS के डीलर हैं, तो उनकी भी कुछ समस्याएं होती हैं जिसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। इन्होंने एक मुख्य मुद्दा उठा दिया तो मैं आपको उससे परिचित करवाना चाहूँगी। 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। ये सरकार की एक बड़ी मुहिम है जिसके तहत वो पंचनामा ठोकते हैं और साथ ही साथ चुनाव में इस मुद्दे को चर्चा भी बनाया जाता है। और इसी मुद्दे को लेकर किस प्रकार से राजनीति तेज हो जाती है, इस बात से तो आप सभी लोग रूबरू हैं। लेकिन राशन विक्रेताओं की हालत जमीन स्तर पर क्या है वो बताएंगे। जमीनी स्तर पर राशन विक्रेताओं की हालत 81 करोड़ बेनिफिशरीज से भी ज़्यादा नीचे गिरी हुई है। हम जिनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं उनके लिए भारत सरकार को सोचने का अवसर नहीं मिलता है। हमें एक कमीशन एजेंट बना के रख दिया गया है। इसीलिए हमने लगातार आंदोलन किया और पिछले बार भी आपने देखा होगा कि 22 मार्च को हमारे लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से आए लोग। सवाल यह उठता है कि आप एक आम आदमी के लिए सोचते हैं और यहाँ तक कि न्यूनतम मजदूरी की गारंटी जो है सो आप देने का वादा करते हैं, उसके लिए एक निर्धारित करते हैं, लेकिन 5 लाख लोग जो 81 करोड़ पीपुल के लिए दिन और रात मेहनत करके आपकी योजना को चला करके सरकार की वाहवाही करवाते हैं, उनके लिए कोई योजना सरकार के लोग पास एक बार मैं उस पर पंच करना चाहूँगी। कितने लोग बताए आपने राशन विक्रेता? 5,38,000 हमारे पूरे देश में विक्रेता हैं जो 81 करोड़ जनता को राशन देने का काम करते हैं
और लास्ट में आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में हमने लगभग 4000 डीलरों की कुर्बानी दे करके इस योजना को बनाए रखा, जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते जिन लोगों ने कुर्बानी दी उस सरकार ने कुछ चीजें मुहैया कराई, कुछ छूट कुछ दी? नहीं, सिर्फ राजस्थान में हाँ। कुछ लोगों को कंपनसेशन 50 लाख का मिला। वेस्ट बंगाल में एक नीति बनाई गई है कि यहाँ जो भी डेथ होगा उसमें 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। रेस्ट ऑफ इंडिया कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई तरह का कंपनसेशन नहीं मिला। बावजूद इसके हम अपने पेट को चलाने के लिए इस योजना को चला रहे हैं, लेकिन अपने डिमांड्स को जब हम रखते हैं तो कहीं से किसी तरह का सिर्फ आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला। देखिए, आप देख सकते हैं ये बार बार वही बता रहे हैं कि आश्वासन के अलावा कुछ और नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहूँगी कोरोना काल में राशन विक्रेताओं को बहुत महत्व दिया गया था, तो क्या उस बीच में जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर का बड़ा बड़ा बैच पहनाया जाता था आप लोगों को भी पहचा है? देखिए, मुस्कुरा रहे हैं आप इस बात। बिल्कुल नहीं, दुख होता है। ये सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है ये। लेकिन यह सुनकर दुख होता है। वॉरियर की तो बात छोड़िए, हमें तो बहुत सारे उपनाम दिए गए हैं। इस पर हम क्या कोई मार्क्स नहीं, हाँ। कोई भी सैनिटाइजर, मास्क या कोई भी सुरक्षा किट हमें मुहैया नहीं कराएगी। हम अपने पैसे से, अपने संसाधन से ये सब व्यवस्था करके हमने जनता के राशन को वितरण किया। उसको बिल्कुल दिन समय रात समय जब भी हमको मौका मिला हमने ये राशन को वितरण किया अपने परिवार। सरकार से आप लोग अपनी बातें कब से रख रहे हैं, कितने समय से? हम लोग शुरू से रख रहे हैं, कोरोना काल से पहले से चल रहा है, उसके बावजूद भी कोरोना काल में सेवा दे रहे हैं। जी, कोरोना काल से NFSA लागू हुआ है तब से ही रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, जब से NFSA जुमले और या फिर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं। हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। सरकार के पास, सरकार के खजाने में कोई पैसा नहीं है हमारे लिए। मात्र 20 रुपया कमीशन हमारा बढ़ाया गया है 2014 से अभी तक में। NFSA लागू होने के बाद से 13 से के बाद से मात्र 20 रुपये क्विंटल, पहले 70 रुपये क्विंटल था, अब 90 रुपये क्विंटल ओवरऑल हमें कमीशन दिया जाता है। और राज्य सरकार अपने स्तर से कहीं देती है, कहीं नहीं भी देती है, वो एक अलग है। लेकिन भारत सरकार मात्र 90 रुपया क्विंटल देती है और कुछ नहीं देती है। कोई आमदनी, तनख्वाह कुछ नहीं? नहीं साहब, कुछ नहीं। तो देख लीजिए, करोड़ जनता को राशन देने के लिए सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन 80 करोड़ों को राशन उनके घर तक पहुंचाने वाले 5 लाख लोगों के लिए सरकार के पास एक पैसा नहीं है। मेन समस्या है, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ ये रहता है कि आपको जिम्मेदारी संभालनी है। अगर भूख से कोई एक भी मरा हिंदुस्तान में तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन हम अगर भूख से मरे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है। देख लीजिए जिम्मेदारी। हाँ, आज भारत सरकार ने एक ONRC का योजना लेकर आई है, जिसके तहत किसी भी प्रवासी मजदूर के लिए उन्होंने दूसरे राज्यों में उसके राशन का प्रबंध किया है। लेकिन जिस ONRC योजना की वजह से जिस प्रदेश के राशन जो कार्ड उपभोक्ता होते हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाके जहां अपना मजदूरी करते हैं, उस काम के लिए जाते हैं, तो उनको राशन वहां उपलब्ध होता है। लेकिन जहां पर कोई भी राशन कार्डधारी दूसरी जगह राशन लेता है तो उसका जो मूल राशन डीलर है उसका जो मार्जिन मनी है उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो नुकसान हम ONRC के तहत उठा रहे हैं वो हमारा भरपाई के लिए हमारा कम से कम 50,000 रुपये मासिक मानदेय के रूप में हमारा एक फिक्स किया जाए। बताइए, फायदा तो छोड़ दीजिए, नुकसान झेल रहे हैं, नुकसान झेलने पर मजबूर हो गए तमाम लोग हैं, ये सभी लोग बड़े बड़े पद पर हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमने लास्ट टाइम भी आपसे बातचीत करी थी, कुछ निष्कर्ष निकलता दिखाई दे रहा है आपको? अभी आश्वासन मामला चल रहा है, उसी विश्वास हम लोग कर रहे हैं। विश्वास आश्वासन पे कब तक अटके रहेंगे? क्योंकि वो तो बता रहे हैं 2020 से चल रहा है ये मसला। 2020 से चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आश्वासन पे हम लोग तभी थोड़ा बहुत विश्वास किए हैं। आंदोलन भी हमारा चलता रहेगा जब तक हमारी बातें पूरी नहीं हो जाती, हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आंदोलन भी चलेगा, बातचीत भी चलेगी। और हम लोग का कुछ हल निकला या नहीं? बातचीत का थोड़ा बहुत हल निकल रहा है और उसमें सकारात्मक पहलू दिखलाई पड़ रहे हैं। तो हम लोग बातचीत भी करेंगे, आंदोलन भी करते रहेंगे, सरकार का पक्ष भी लेंगे, विरोध भी करेंगे, सही कामों का पक्ष लेंगे, गलत कामों का विरोध करेंगे। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक हम लोग अपना आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे। दशा तो क्या ही चल रही है, दुर्दशा हो गई है। जिस प्रकार से राशन विक्रेताओं का आलम आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, उत्तराखंड का क्या माहौल है? उत्तराखंड में बहुत स्थिति खराब है विक्रेताओं की, क्योंकि उत्तराखंड एक
पहाड़ी क्षेत्र है, सुंदर क्षेत्र है जहाँ घूमने जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर विक्रेताओं के पास कम संख्या में कार्ड धारक हैं और कमीशन पर वहाँ के कार्ड धारकों, वहाँ के विक्रेता का काम नहीं चलता है। इसलिए वहाँ के विक्रेता के लिए कुछ मिनिमम आय गारंटी सरकार को तय करनी चाहिए। इसके लिए हमारा राष्ट्रीय संगठन प्रयासरत है और हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और कल भी आपका हमारी, नाम क्या था? मैं रेवाधर ब्रजवासी हूँ। रीवाधर। तो मैं पूछना चाहूंगी, जिस प्रकार से आप लोग बता रहे हैं, कोरोना काल में वॉरियर का भी जो एक मंच था वो नहीं दिया गया, उसके बाद अब भी आप लगातार ऐसे ही आ रहे हैं, बावजूद इसकी सुनवाई नहीं हो रही, ऐसे ही चलता रहा मसला तो क्या करने वाला? आगे आंदोलन की राह पर चलेंगे। जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आगे का फैसला लेगा उस पर हम चलेंगे। और लेकिन यदि इसी तरह विक्रेताओं की उपेक्षा होती रही तो विक्रेता सड़कों पर आ जाएंगे और विक्रेताओं की बिल्कुल दुर्दशा हो रही है जब से ये राशन फ्री में वितरण किया गया है। सारा मैनेजमेंट का काम आप लोगों को स्वयं देखना पड़ रहा है। स्वयं देखना पड़ता है। एक तो लोगों को आप रोजगार भी मुहैया करा रहे होंगे। बिल्कुल तोलने का काम भी हम करवाते हैं और ऑनलाइन के लिए लैपटॉप चलाने का, पॉश मशीनें चलाने का काम भी हमारे ऊपर है और जिसके एवज में सरकार द्वारा हमें कुछ नहीं दिया जाता है। ये इसलिए सरकार से हमारी अपेक्षा है कि आगे हमारे मांगों पर बिल्कुल आगे गौर करें और गौर नहीं किया जाएगा तो इसी तरह आंदोलन भी चलते रहेंगे। तो इसी तरह आंदोलन भी चलते रहेंगे। साफ तौर पर ये बता रहे हैं ये लोग, ऐसे ही डटे हैं, जुटे हैं। असम का माहौल भी आपको मैं बताना चाहूँगी, क्या कहेंगे सर? असम में तो अभी ऑल ओवर इंडिया में जैसे चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, लेकिन हम लोग का असम में और मुश्किल है। जो NFSA आइन में पहले जो 143 रुपीज़ हम लोग का स्पेशल कैटेगरी स्टेट होने के नाते दिया था, उससे हम लोग का असम सरकार ने क्या किया, 42 रुपीज़ 90 पैसा काट लिया। बताइए, देखिए ये एक समस्या आप लोगों के लिए जान लेना बेहद जरूरी है। अब आप क्या चाहते हैं? इस मीटिंग में किन किन मुद्दों को रखा गया और आप क्या चाहते हैं? मांगे नंबर 1 है, हम लोग का कमीशन बढ़ाना चाहिए। 764 रुपीज़ हम लोग का डिमांड है, वो कमीशन बढ़ाना चाहिए। और हैंडलिंग लॉस जो हो रहा है हम लोग का, हैंडलिंग लॉस का चावल पर कुंटल 1 किलो का देना चाहिए। और दूसरा बात है, हम लोग का जो वेट चावल हम लोग का जो वेट करके देता है वो वेट हम लोग का असम में नहीं मिल रहा है। हर दुकान को चावल वेट करके नहीं देता है, इसीलिए हम लोग दुकानदार क्या करता है, अपना को बचाने के लिए हर दुकानदार 200 ग्राम का चावल हम लोग काटना पड़ता है। अच्छा, कुछ बकाया रह गया है तो जल्दी मैं, क्योंकि एंड अप की तरफ हूँ, तो क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे वही है कि हमको मानदेय दिया जाए, कमीशन हमारा बढ़ा के दिया जाए, क्योंकि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हम लोग बांटते हैं, पूरे देश में राशन बांटते हैं। तो जो आसाम को कमीशन मिले, जो बंगाल को कमीशन मिले, जो दिल्ली को कमीशन मिले, वो उत्तर प्रदेश में भी कमीशन मिले, पूरे देश में। कुछ तो चाहते होंगे कि आपको कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। 50,000 रुपये मानदेय की हम लोग मांग करते हैं और 200 रुपये कुंटल कमीशन की मांग करते हैं। तो देख लीजिए, साफ तौर पर मैंने आपको, आप समझ लीजिए, एक मंच पर तमाम लोगों की जो है राशन विक्रेताओं का हालात दिखा दिए हैं। ये मंच इस प्रकार से लगते रहते हैं इस आस में कि आज नहीं तो कल सरकार तो सुन ही लेगी। ये राशन विक्रेता वो हैं जिन्हें आप कोरोना वॉरियर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने उस कोरोना काल में वॉरियर का ही काम किया था। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा गर्ल खुशबू के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।